नमस्कार, स्वागत है आपका मधुबन न्यूज में। आज हमारी परिचर्चा शेखपुरा विधानसभा के लिए है और हमने फिर से आज बुलाया है अपने स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार सिन्हा जी को। आइए जानते हैं उनसे शेखपुरा विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा इस क्षेत्र में शेखपुरा विधानसभा में गर्म है। जहां तक मैं बात करूं शेखपुरा विधानसभा का कुछ इतिहास की तरफ आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी तक जो 15वां विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है उसमें 10 बार शेखपुरा विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार शेखपुरा विधानसभा चुनाव से जीत दर्ज कराते रहे, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजू सिंह जो दिग्गज कांग्रेस नेता कहे जाते थे 5 बार स्वयं प्रतिनिधित्व किए हैं और 1 बार उनका पुत्र जीत दर्ज कराए हैं और 1 बार उनकी पुत्र वधू इस विधानसभा क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया। कहा जा सकता है कि शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र पर 7 बार 15 में 7 बार सिर्फ राजू सिंह के लोगों का ही कब्जा रहा है। किसी दूसरे ना तो उम्मीदवार का प्रवेश हुआ है और ना तो किसी ने अपना आज तक दर्ज करा दिया है। लेकिन जैसे ही 14वां विधानसभा एंट्री करते हैं 14 विधानसभा में, तो जदयू ने एक नए उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया, रणधीर कुमार सोनी को। रणधीर कुमार सोनी बेबाक अपने शब्दों से पहचाने जाते हैं। इनकी पहचान विकास में है और बिल्कुल जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। काफी चर्चाएं हुई विधानसभा में कि क्या राजू सिंह को टक्कर दे पाएगा, लेकिन सभी मंसूबों को तोड़ते हुए, सभी कयासों को तोड़ते हुए रणधीर कुमार सोनी ने पहली बार राजू सिंह को जो दुर्ग भेद था उसको तोड़ने में कामयाब रहा और जदयू का पहली बार शेखपुरा विधानसभा का कब्जा हुआ। जब 15वां विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी जदयू ने उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी को बनाया, लेकिन परिदृश्य थोड़ा अलग हो गया। जब 15वां विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय जदयू महागठबंधन मतलब आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गई और यहां से फिर जदयू ने अपना उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी को चुना। रणधीर कुमार सोनी पुनः शेखपुरा विधानसभा पर कब्जा जमाया और लगभग 14,000 वोटों से विजय प्राप्त किया और यहां हम पार्टी के जो उम्मीदवार थे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने पराजित किया। लेकिन अब जो 16वां विधानसभा चुनाव होने वाला है, 1 महीना के अंदर नामांकन प्रक्रिया और सारे प्रक्रिया शुरू होने वाले हैं, तो शेखपुरा विधानसभा का क्या परिदृश्य है, जो चर्चाएं हो रही है, जो मीडिया हाउस से बातें आ रही है, तय है कि शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र जदयू के खाते में जाना तय है। शेखपुरा विधानसभा पर बीजेपी का कोई दावेदारी नहीं है। बीजेपी और जदयू में जो अंदर खाने बातें तय हुई है उसके मुताबिक पूरे बिहार में जदयू ने जो सीट जीता है वो जदयू उम्मीदवार देंगे, भाजपा ने जो सीट जीता है भाजपा अपने उम्मीदवार देंगे। उस स्थिति से शेखपुरा विधानसभा में जदयू के उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी होना तय हो गया। अब आइए, अगर किसी कारणवश बीजेपी और जदयू में अगर तालमेल नहीं होता है किसी बिंदु पर, तो बीजेपी के अंदर भी कुछ उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं। यहाँ एक रेशमा भारती का नाम आ रहा है जो शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरा राजीव रंजन सिन्हा है जो पिछले बार भी प्रयास किए थे लेकिन भाजपा को टिकट नहीं मिला। इस बार भी कह रहे हैं अगर भाजपा को टिकट मिलता है तो हम भी एक दावेदार हैं। तीसरा भाजपा की तरफ से राजेंद्र गुप्ता है, वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा चुनाव लड़ती है शेखपुरा से तो हम भी उम्मीदवार हैं। इस तरह से भाजपा के अंदर भी उम्मीदवारों का खेल जारी है। अब आइए महागठबंधन की ओर। महागठबंधन में यह तय नहीं हो पाया है कि शेखपुरा विधानसभा सीट किसको मिलेगा, लेकिन जो पटना के सूत्र बता रहे हैं, महागठबंधन के अंदर की जो बातें आ रही है उसके मुताबिक शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र पर राजद अपना उम्मीदवार देगा।
राजद उम्मीदवार किसको देगा? राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत कदावर नेता शेखपुरा विधानसभा में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, वो है विजय कुमार सम्राट। विजय कुमार सम्राट चुनावी दंगल में कूद भी गए हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, सभी लोग को मिलाने जुलाने का काम भी कर रहे हैं कि ताकि इस बार जदयू के साथ सीधा संघर्ष कर जदयू को पराजित करें। खैर या तो समय बताएगा, लेकिन आरजेडी से अकेला उम्मीदवार के रूप में इनका नाम विजय सम्राट का नाम आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रालोसपा का दावा है कि यह सीट रालोसपा को मिलने जा रही है। लेकिन रालोसपा दो खेमे में शेखपुरा, एक है जितेंद्र नाथ जी का। जितेंद्र नाथ जी का जो बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से हुई है, उसके मुताबिक शेखपुरा विधानसभा रालोसपा को मिलेगा और रालोसपा इस बार टिकट जितेंद्र नाथ जी अपने बेटे राहुल कुमार को लड़ाना चाहते हैं। राहुल कुमार जो कि राष्ट्रीय स्तर का लीडर भी बन गए हैं, वो रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इस तरह से रालोसपा के जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार होने वाले हैं, वो राहुल कुमार वो क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। रालोसपा में एक दूसरा ग्रुप है देवेंद्र कुशवाहा का। देवेंद्र उर्फ मुखिया जी जो कहते हैं देवन मुखिया, उसके नेतृत्व में भी कुशवाहा के लोग घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी होंगे और हमको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। आपको देखना ये होगा कि महागठबंधन किसको उम्मीदवार बनाता है। दूसरा एक है वीआईपी पार्टी, उसके लिए पप्पू चौहान जी चुनाव मैदान में कूदना चाहते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो दल हैं, वो सभी अपना अपना बिगुल बजा रहे हैं और सभी का दावा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि कौन उम्मीदवार शेखपुरा विधानसभा से महागठबंधन के होते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूत दावेदारी है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र पर 15वां विधानसभा चुनाव जो संपन्न हो चुके हैं, उसमें 10 बार कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए राजू सिंह के जो सपुत्र हैं, सपौत्र जो उनके हैं सत्यजीत कुमार, वो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से। दूसरा कांग्रेस के उम्मीदवार सुंदर सहनी जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस का बने हैं, उनका मानना है कि अति पिछड़ा समाते हैं, इसलिए हमारा दावेदारी मजबूत है। तीसरा नाम अभी जो आ रहा है वो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला महासचिव हैं नवीन कुमार। इनकी भी सामाजिक एक्टिविटी ज्यादा इन दिनों बढ़ा हुआ है और अभी जो सूत्र से पता चला है कि कांग्रेस के कई नेताओं से नवीन कुमार ने संपर्क साधा है और उन्होंने दावा किया कि हम बेहतर प्रत्याशी शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से हो सकते हैं। ऐसे अभी इंतजार करना होगा कि शेखपुरा विधानसभा में महागठबंधन किस दल को उम्मीदवार बनाता है। दूसरी जो खबर आ रही है लोजपा का, लोजपा दबाव बना रही है, जदयू पर भी दबाव बना रही है, बीजेपी पर भी दबाव बना रही है कि हमको सीट ज्यादा मिले। लेकिन शेखपुरा में उनके दावेदार हैं जिला अध्यक्ष मोहम्मद गजाली। इमाम गजाली भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि अगर लोजपा अलग चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से उम्मीदवार मुझको बनाएगा। इमाम गजाली सभी धर्मों को लेकर चलने में विश्वास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीदवार हम हों और अच्छा लड़ाई हम एनडीए गठबंधन को दे सकते हैं। लोजपा में एक और उम्मीदवार है, कई उम्मीदवारों के नामें आ रही हैं, लेकिन जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता है, जब तक किस गठबंधन को किस पार्टी को टिकट मिलेगा, तब तक परिदृश्य साफ नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जदयू के उम्मीदवार, जदयू के विधायक रणधीर कुमार सोनी निश्चित रूप से शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। एक और नाम आ रही है, पिंटू महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, रिंकू देवी को। वह भी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको कई दलों से संपर्क मिल गया है। लेकिन किसी दल से मिले ना मिले, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार होना उनको तय माना है। निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे। अब स्थिति ये होगा कि कितना उम्मीदवार शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उसी हिसाब से लड़ाई होगी। लेकिन अभी का जो दृश्य है, अभी जो बातें हो रही है,
रणधीर कुमार सोनी शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से एक मजबूत उम्मीदवार होंगे, एक अच्छी लड़ाई फिर देंगे। और अब देखना होगा कि महागठबंधन से कौन आते हैं, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यहाँ का लड़ाई का शेखपुरा विधानसभा का क्या दिक्कत होगा। आप मगी न्यूज के साथ बने रहिए, हम फिर नई जानकारी, नए जानकारी, जनता का नब्ज, सारी चीज को हम आपसे रूबरू